स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश पर हावी गुंडा राज। जी हां, मनचलों की हिम्मत अब यहां तक बढ़ चुकी है इस प्रदेश में कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनसे कर रहे हैं मार पिटाई तक। जी हाँ, तो ये मामला फरीदाबाद के सिटी मॉल का है, जहां पर नशे में धुत 4 से 5 युवकों ने पहले तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और जब इसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया तो उनके साथ भी की गई मारपीट। एक रिपोर्ट आपके लिए। कहा है जंगल राज। 12 में शॉपिंग के लिए गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे तो 3-4 लड़के थे, 4 लड़के थे जो कि हल्ला मचाते हुए आ रहे थे। तो हम रुक गए आवाज सुनकर और वो लोग सबको मारते पीटते आ रहे थे। क्या प्रदेश में है गुंडा राज? मुझे थप्पड़ मारा मेरी बॉडी पे, तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज का अगेंस्ट कहा कि आप क्यों मार रहे हैं उनको। तो मेरे हस्बैंड के मुंह पे 3-4 चांटे मारे। फिर मैं उनको रोकने लगी तो मुझे फिर धक्का मारा, मैं नीचे गिर गई। आखिर कितना सुरक्षित है हरियाणा? ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि इन सवालों से सीधा आपका सरोकार जुड़ा है। प्रदेश में इन दिनों छेड़छाड़ की वारदातें आम हो चुकी है और अब मनचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम महिलाओं से मारपीट तक कर रहे हैं। मामला फरीदाबाद के सिटी मॉल का है, जहां शराब में धुत कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और एक शादीशुदा जोड़े की पिटाई तक कर डाली। 12 में शॉपिंग के लिए गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे तो 3-4 लड़के थे, 4 लड़के थे जो कि हल्ला मचाते हुए आ रहे थे। तो हम रुक गए आवाज सुनकर और वो लोग सबको मारते पीटते आ रहे थे आगे। हमारे सामने भी जैसे आए तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा मेरी बॉडी पे। तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज का अगेंस्ट कहा कि आप क्यों मार रहे हैं उनको। तो मेरे हस्बैंड के मुंह पे 3-4 चांटे मारे। फिर मैं उनको रोकने लगी तो मुझे फिर धक्का मारा, मैं नीचे गिर गई। फिर वो बोलते बोलते हमें धमकी देते हुए आगे निकल गए। हमारा सारा खाने का सामान बिखर गया और फिर वो लोग रोड पे पहुंच गए। तो फिर मेरे हस्बैंड उनके पीछे पीछे दौड़ते गए, और भी लोग थे जो उनके पीछे दौड़ रहे थे। तो फिर वो लोग पत्थर मारने लगे कि हम लोग पत्थर मारेंगे तो भागते भागते गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा तो दूसरा लड़का भाग के आया कि छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे मुंह पे पत्थर मार दूंगा। तो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी उस लड़के ने मेरे हस्बैंड के पेट पे लाते मारी और मारते मारते फिर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो और लोगों ने पथराव किया तो उनमें से एक लड़के के सर पे चोट आई और फिर गाड़ी के शीशा भी फूट गया पीछे का। वहीं जब शोरगुल सुनकर मॉल के गार्ड ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गार्ड को भी जमकर पीटा। आरोपी युवक फिलहाल फरार है और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दे रही है। लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का ये कोई पहला मामला नहीं। हाल ही में सीएम सिटी करनाल और यमुनानगर से भी छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। रोहतक में तो आए दिन कॉलेज छात्राएं छेड़छाड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आती है, जिसको लेकर सरकार और हरियाणा पुलिस तक की काफी किरकिरी हो चुकी है। बावजूद इसके छेड़छाड़ के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है? आखिर कितना सुरक्षित है हरियाणा और हरियाणा के लोग? फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, यकीनन ये मामला जो है बेहद गंभीर है। एक ऐसी जगह पर जहां पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है, महिला जो है वो अपने पति के साथ थी, बावजूद इसके उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और विरोध करने पर उसके पति की पिटाई की जाती है। यकीनन क्या कहे, गुंडाराज पूरे तरीके से कायम है और प्रशासन पूरे तरीके से बेखबर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में आज की डेट में महिलाओं की सुरक्षा पर अगर बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के बिल्कुल नाम मात्र ही रह गई है हरियाणा में। अगर सुरक्षा की बात की जाए, अगर इस मॉल देखिए, जहां अगर इतने सुरक्षित जगह मानी जाने वाली मॉल, यदि उस जगह में भी इस तरीके की घटना एक महिला के साथ की जाती है तो आज की डेट में आम बात कर सकते हैं, आम जगह तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अनिल, इस पूरे मसले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पेट्रोलिंग की बात की जाती है, जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनको रोकने की बात की जाती है, उनकी जांच की बात की जाती है। हैरानी की बात यह है कि वो 4 पहिया पर सवार होकर 4 से 5 युवक आए थे, उनकी कहीं पर कोई चेकिंग नहीं की गई, कहीं पर उनको रोकने की भी कोशिश नहीं की गई कि वो शराब के नशे में धुत हैं। उनकी मॉल तक में एंट्री हो जाती है। अपने आप में बहुत सारे अहम सवाल।
जी बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, दुराई नहीं है इस बात को लेकर के आपकी कि जो जहाँ की आज की डेट में पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करनी चाहिए। जो इसमें मॉल की बात करें चाहे, और हालांकि मॉल की खुद की भी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, मॉल के अंदर खुद भी इतने सिक्योरिटी लगभग दर्जनों की अनिल, चलिए लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन इस वक्त पीड़िता के जो भाई हैं रणजीत, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी मैम, हाँ जी। यकीनन जो वाकया है बेहद शर्मनाक भी और बेहद दुखदाई भी है। पीड़िता जो है वो अपने पति के साथ ही बावजूद उसके वो सुरक्षित नहीं रह पाई। पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को मिल पाया और कितनी शर्मनाक ये घटना आपके नजरिए से? नहीं मैम, प्रशासन तो पूरा सहयोग कर रहा है हमें। उन्होंने हमारी कंप्लेंट भी टाइम से रजिस्टर्ड करी, सब कुछ किया। बट मॉल की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। पूरे ये 4 लड़के शराब पी के धुत मॉल में घूम रहे हैं। इन्होंने एक 5 साल की लड़की को भी थप्पड़ मारा, विरोध करने पे उसके फादर को भी मारा, एक बुजुर्ग के खड़े खड़े कपड़े फाड़ दिए, फिर मेरी सिस्टर को बदतमीजी करी, जीजा जी को मारा, और भागते हुए काफी जनता के ऊपर पथराव किया। हाँ जी, कुछ लड़कों ने हिम्मत करके उन्हें रोकने की कोशिश की, बट वो नहीं रोक पाए। मारते हुए एक उनकी गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। बस यही हो पाया जी। चलिए रणजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीड़िता खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। मैम, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा वाकया घटा है, एक बार मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे ये पूरा का पूरा वाकया घटा। और चूंकि आप अपने पति के साथ ही खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके इतने हौसला बुलंद इन बदमाशों के वहां पर थे कि उन्होंने बदतमीजी की। कैसे हुआ ये पूरा वाकया? जी, हम सिटी मॉल सेक्टर 12 में थे जी। मैं और मेरे हस्बैंड थे। हम शॉपिंग करके बाहर निकल ही रहे थे कि हमने शोर की आवाज सुनी, तो काफी शोर मच रहा था, तो हम वहाँ रुक गए। और हमने देखा कि भीड़ में से एक लड़का हमारी तरफ आया। हमें नहीं पता था कि वो शायद वो बदमाश है। वो काफी हट्टा कट्टा था और उसने हाथ में शॉपिंग बैग भी पकड़े हुए थे। वो आया और उसने मेरी बॉडी पे थप्पड़ मारा। और उसके बाद ऐसे करने के बाद मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को 3-4 थप्पड़ मारे और उनके बीच में हाथापाई हुई, तो उसके बाकी दोस्त भी आ गए और तीनों मिलके मेरे हस्बैंड को मारने लगे। मैंने भी बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे मत करिए। और इतने में और भी सारे लोग उनके पीछे भागने लगे, तो वो मारते मारते और भी जनता को मार रहे थे। छोटी सी बच्ची थी वहाँ 5 साल की, उसको मारा। उसके पेरेंट्स ने पूछा कि आप ऐसे क्यों मारे, तो उसके फादर को मारा। और एक बुजुर्ग थे वहाँ 50-55 साल के, उन्होंने भी पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको भी मारा, उनकी शर्ट फाड़ दी। और वो बेचारे बनियान में खड़े थे और सबको मारते मारते सड़क पे निकल गए। जब उन्होंने देखा कि काफी लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। और यहाँ से लोगों ने भी पत्थर मारा, तो फिर उनकी गाड़ी के शीशे फूट गए। और मेरे हस्बैंड ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा, तो उसका दूसरा दोस्त आ गया कि छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर पत्थर फेंक दूंगा। तो मेरे हस्बैंड को छोड़ना पड़ा और के बावजूद उन्होंने मेरे हस्बैंड के पेट में लाते मारी दूसरी और फिर भाग गए। बिल्कुल मैम, यकीनन बहुत दुखदाई घटना है। उससे भी ज्यादा जो दुखदाई पहलू है, 5 साल की बच्ची के खिलाफ भी उन लोगों ने इस तरीके का जो कारनामा है वो किया है। किसी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, बहुत से लोग थे जिनको मारते मारते वो आगे बढ़ते। बहुत सी औरतें थी जिनको धक्का दिया। मैम, मॉल में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था वहाँ उस वक्त? किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी? सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ 50-50 साल की उम्र के। हमने उनको बोला कि भैया अगर आपसे रोका नहीं जाता तो कम से कम आप ये तो कर सकते थे कि दरवाजे बंद कर देते, तो हम उनको मॉल में ही पकड़ लेते और पुलिस को बुला लेते। तो उन्होंने बोला हम क्या करते, मतलब उन्होंने कोई भी आगे से रिस्पांस नहीं दिया। क्योंकि चूंकि मॉल वगैरह में मैम आपको पता होगा कि शराब पीकर जो एंट्री है वो एंट्री नहीं की जाती है। यहाँ पर एंट्री कैसे की गई? मॉल प्रशासन ने किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली? क्योंकि आप कह रही है कि 50-60 साल के जो गार्ड है वाकई उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी। चलता रहा, लेकिन वहाँ पे ना तो मॉल का मालिक आया, कुछ भी वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं था। इसके बाद की घटना क्या हुई? पुलिस का किस तरीके का रवैया आप लोगों के प्रति रहा और कितना जिम्मेदार आप इसके लिए प्रशासन को भी मानती हैं? क्योंकि यकीनन 4 व्हीलर से शराब के नशे में धुत होकर 4 से 5 लोग आते हैं, उनकी कहीं चेकिंग नहीं की गई, उनको कहीं रोका नहीं गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, तो यकीनन एक जो पहलू खड़ा होता है प्रशासन पर, उसके बाद का रवैया क्या रहा? जब पुलिस आई करीबन आधे पौने घंटे बाद तो पुलिस आई थी
वहाँ पे बहुत लोगों ने 100 नंबर पे कॉल किया। एक औरत ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उधर से जवाब आता है कि अब हम कल आएंगे। और मतलब बहुत ही बुरा था। पुलिस वाले भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, अंदर जा रहे थे, बोलते अच्छा हम देखते हैं, मतलब कोई क्विक एक्शन नहीं था उनकी तरफ से। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। आपका कोशिश यही है कि ऐसे लोगों को पकड़कर जो है वो कानून के हवाले किया जाए। स्थानीय एसएचओ भरत भूषण हमारे साथ फोन लाइन पर। एसएचओ साहब, पूरे के पूरे मॉल में 4 से 5 लोग गुंडागर्दी करते हैं, अल्कोहल पीकर मॉल में एंट्री करते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई चेकिंग नहीं की गई है। इस तरह की घटना यहाँ पर आम होती जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्या कर रहा है आपका पुलिस महकमा? हाँ जी मैडम, ये हमने अनीश बनर्जी वगैरह अपनी वाइफ के साथ वहाँ मॉल में गया था। तो मॉल में 4-5 लोगों ने शराब पी के, जिन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने गुंडागर्दी करी है। तो हम पीसीआर हमारी तुरंत वहाँ पे पहुँच गई थी और मैं भी उसके बाद मौके पे पहुँच गया था। तो हमने तुरंत केस रजिस्टर कर दिया है। एसएचओ साहब, आपके बाद की जो कार्रवाई है वो उसका तो जिक्र जरूर पीड़ित पक्ष हम वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से खुलेआम अल्कोहल पीकर 4 पहिया गाड़ी चलाना, वाहन चलाना, आपको भी पता है कि वो निषेध है, वो कानून अपराध है, बावजूद इसके कहीं पर भी शहर में कोई चेकिंग अभियान नहीं है? नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस मैडम चेक करती है इनको सेंसर से। तो फिर ये लोग कैसे छूट गए? अब इनको देखेंगे, हम अरेस्ट करेंगे, जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। इनका गाड़ी का नंबर आ गया था और गाड़ी के मालिक का पता चल गया, गुड़गांव की गाड़ी है। जल्दी मैंने अरेस्ट करने के लिए टीम भेजी हुई है। आज शाम तक इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी इनकी पहचान की गई है? कोई और जानकारी? और जितने भी पीड़ित पक्ष के लोग हैं, क्या उन लोगों ने भी तहरीर दी है अपनी तरफ से? नहीं, इन्होंने अनीश बनर्जी और उसकी वाइफ ने हमें कंप्लेंट दी है और किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है। और बाकी सीसीटीवी फुटेज में अभी इनकी पिक्चर क्लियर नहीं आई है। गार्ड वगैरह दिखाई दे रहे हैं, पर उनके एक्यूज के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे। तो एसएचओ साहब, आपने कहा कि यकीनन शाम तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हो सकती है। कितनी उम्मीद जताएं कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी? यकीनन, चूंकि आपने भी कहा कि चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद इसके इस तरह के दबंग लोग जो हैं वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। क्या आगे से ऐसी किसी गलती की गुंजाइश ना मानी जाए? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम और भी चेकिंग अभियान, इसका अल्कोहल सेंसर से और भी चेकिंग अभियान बहुत शुरू करवाएंगे। चलिए भरत भूषण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यकीन हम करते हैं पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर, इसीलिए अब जो आपने कहा है कि शाम तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी संभव हो सकती है, क्योंकि पता चल चुका है कि वाहन कहां का है। देखना होगा कि कितनी जल्द से जल्द ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाती है। दुखद पहलू ये कि 5 साल की बच्ची के साथ भी लोगों ने मारपिटाई की, और प्रदेश में किस हद तक हावी है गुंडाराज। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खास खबर में प्रदेश पर हावी गुंडा राज की बात कर रहे हैं, जहां पिछली रात को फरीदाबाद के सिटी मॉल में परिजनों की मौजूदगी में भी कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। एक मासूम बच्ची की भी इन दबंगों ने पिटाई कर दी, वृद्ध के साथ मारपीट की गई, मॉल के गार्ड तक को नहीं बख्शा गया। और ये मामला अब इतना बढ़ा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि आरोपी पक्ष के वाहन की जो है वो पहचान कर ली गई है और शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार महिलाएं कब और कहां पर सुरक्षित हैं? परिजनों की मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। सवाल जो है यहाँ पर तमाम खड़े हो रहे हैं। यमुनानगर की बात कर ले, चाहे सीएम सिटी करनाल की बात कर ले, रोहतक की बात कर ले, जहां पर आए दिन जो है छात्राएं छेड़छाड़ का विरोध करती हुई आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगी। सवाल यही है कि प्रदेश में महिलाओं की अस्मिता कहां और कब सुरक्षित हो पाएगी? सरकार बड़े बड़े वादे करती है, प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी की बात करता है, लेकिन ये मुस्तैदी तब नजर आती है जब वारदात हो चुकी होती है। रिपोर्ट लिखने में कई बार तत्परता नहीं दिखाई जाती है और कई बार दिखाई भी जाती है, लेकिन सवाल यह कि ऐसे अपराधों को वक्त रहते क्यों नहीं रोका जाता है? मॉल में शराब पीकर एंट्री करना निषेध है, शराब पीकर वाहन चलाना निषेध है, लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद की सड़कों पर ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो फर्राटे से अपने वाहन दौड़ाते हैं अल्कोहल पीकर, और चेकिंग के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। और यही जो खाना पूर्ति है आगे चलकर एक बड़े अपराध का रूप धारण करती है। इसीलिए सवाल यही है कि आखिरकार प्रदेश में गुंडाराज कब तक चलता रहेगा? फरीदाबाद के मेयर अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी। फरीदाबाद को कलंकित करने वाली एक घटना, सिटी मॉल में किसी तरह की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। महिलाएं जो कि वहां पर अपने परिजनों के साथ घूमने गई थी, 5 साल की एक बच्ची के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे इन दबंगों को खुलेआम घूमने की आजादी है? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है भाई, किसी भी गलत व्यक्ति को शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था को हिलाने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कोई भी दबंग अपने आप को कितना भी बड़ा वो कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। और कानून के रास्ते में अगर कोई भी दबंग आदमी आता है तो उसे बख्शा किसी की बात नहीं जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा हमें। हाँ। अशोक जी, चूंकि आप फरीदाबाद के मेयर हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है इस पूरे मामले में। क्या कुछ आपकी तरफ से किया जा सकता है? मॉल प्रशासन ने कोई सुरक्षा की जो जिम्मेदारी नहीं ली, 50-50 साल के गार्ड को वहां पर नियुक्त किया गया है, पुलिस प्रशासन कोई चेकिंग अभियान नहीं चला रहा है। आपकी तरफ से इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे? मामले में मैं डीसी साहब से भी मिलूंगा, पुलिस कमिश्नर जी से भी मिलूंगा और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हम चारों तरफ हाथ पैर फैलाएंगे। ऐसी बात नहीं है, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। जी चलिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अशोक अरोड़ा हमारे साथ मेयर फरीदाबाद कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जल्दी डीसी से भी मुलाकात की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे अपराधियों को वक्त रहते क्यों नहीं रोका जाता है? क्यों ऐसी कोई वारदात सामने आती है तब हम रोकथाम के उपाय करते हैं? जगमती सांगवान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है मैम आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। दुखद खबर, जिस तरीके से लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम सवाल खड़े करते आए हैं, हर बार हम और आप आपस में चर्चा करते हैं कि महिलाओं पर अपराध कब रुकेंगे, लेकिन ये अंतहीन सिलसिला है, कभी रुकने वाला नहीं है। एक और मुद्दा लेकर मैं आपसे रूबरू हूं, फरीदाबाद के सिटी मॉल का है, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में महिला के साथ अभद्रता होती है और चलते चलते ये दबंग जो है 5 साल की बच्ची को भी थप्पड़ मारते हैं, वृद्ध के साथ मारपीट की जाती है। आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन अपराधों पे रोक नहीं लगाई जा सकती। रोक लगाई जा सकती है। जिसकी जो जिम्मेवारियां हैं उनको वो पूरी निष्ठा के साथ उनको निभाना पड़ेगा। और मॉल जैसी जगह है जहाँ पे आमतौर पे ये माना जाता है कि जिसको अपने समाज में कहते हैं सुसभ्य लोग जाते हैं, पढ़े लिखे, जिसके बारे में दावा होता है कि वो तो सारी चीजों को जानते हैं, और फिर भी कोई मक्कारी करता है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे तो और भी सख्त सजा और सख्त इंतजामात होने चाहिए कि कोई किसी के साथ इस तरह से और बच्ची और परिवार के साथ मतलब असभ्यता करके और ऐसे निकल जाए, ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बल्कि उसको तो संकेत भेजने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए उस इंस्टेंस को, कि चाहे कोई कितना ही बड़ा ओहदेदार है, कोई कितना ही बड़ा
मतलब अपने आप को दावा करता है होने का, पैसे वाला, रुतबे वाला, लेकिन महिलाओं के साथ अगर कोई भी अभद्रता है तो बख्शा नहीं जाएगा उसको। बिल्कुल जगमती जी, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रही हैं? सरकार ही कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन दावे करती है कि पूरे तरीके से मुस्तैदी है, लेकिन मुस्तैदी किस बात की है? कहाँ ये मुस्तैदी दिखाई देती है? ना मॉल में दिखाई देती है, ना घर के बाहर दिखाई देती है, ना कॉलेज के बाहर दिखाई देती है। आए दिन जो लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार होती है, आखिरकार मुस्तैदी कहाँ दिखाई देती है? अफसोस की बात यही है कि जिम्मेवारी है मुस्तैदी के साथ उन कानूनों को, उन नियमों को, उन प्रावधानों को लागू करने की। उनके पक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा ढिलाई है और उनमें से जो जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, वो कोई गरीब है, छोटे चौकीदार है, छोटा कोई कर्मचारी है, तब तो भले ही हो जाए। जब बड़े लोग आ जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे ये जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो रही है। हाँ, कोई भी मॉल का कोई मालिक है या उसके ऊपर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिसकी जिम्मेवारी वहाँ पे लगी हुई है, उन दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए कि आपकी खामी कहाँ थी भाई, ये घटना हो गई यहाँ पे। चलिए जगमती जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता रेणु भाटिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। मामला फरीदाबाद के सिटी मॉल का है, जहां पर नशे में धुत कुछ युवकों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर उसके पति को पीटा, चलते चलते नशे में उन्होंने 5 साल की बच्ची को भी तमाचे मारे, उसके पिता की भी पिटाई की, गार्डों के साथ भी पिटाई की। आखिर किस तरीके का कानून और व्यवस्था यहाँ पर चल रही है? क्या प्रदेश में गुंडाराज पूरे तरीके से हावी हो चुका है? देखिए, ऐसी बातों से हम प्रदेश में गुंडाराज तो नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसलिए रेणु भाटिया जी, क्योंकि चाहे आप यमुनानगर की बात कर लें, सीएम सिटी करनाल की बात कर लें, रोहतक की बात कर लें, रोहतक में छात्राएं आए दिन मार्च निकाल रही हैं ऐसे मंचलों के खिलाफ, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। आप किस लिहाज से हम पूरे प्रदेश को कहें कि हाँ, पूरे प्रदेश में गुंडाराज नहीं है? तस्वीरें जो है हर जगह से सामने आती है, मामला कमोबेश एक होता है। देखिए, गुंडाराज इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट। ये जो लोग महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, अपना मनचलागिरी दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ मारपीट तक की जा रही है। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया रेणु जी कि उनके साथ जो है मारपीट की जाती है। मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि ये जो इस तरह से मनचले बनते हैं और इस तरह से बदमाशी करते हैं, ये तो बात वही हो गई जो हमारे रेप केसेस होते हैं, जो अटेम्प्ट टू मर्डर्स रेप के लिए होते हैं। ये साइकोलॉजी ये वही है। इस चीज की रोक के लिए बात वही है कि इनके साथ कानूनी सख्ती भी होनी चाहिए और मानसिकता को भी बदलने के लिए इनके साथ व्यवहार वैसा किया जाना चाहिए। अब ये जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी की सिपाही होने के नाते भी, और क्योंकि मेरे शहर फरीदाबाद में ये हादसा हुआ, मैं उस नाते भी यहाँ की प्रशासन से, पुलिस से निवेदन करूंगी कि इस तरह के लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन से लेना चाहिए। अदरवाइज तो कोई लड़की, कोई महिला, हम पहले बात करते थे कि लड़कियां ये पहनावा पहनती हैं इसलिए ऐसी बदतमीजी होती है। अब कोई महिला अपने पति और परिवार के साथ जा रही है, उसके साथ बदतमीजी होगी तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? चलिए रेणु भाटिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि पहले तो ये मानने से साफ इनकार कर रही थी कि प्रदेश में गुंडाराज नहीं है, तमाम जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं, हर रोज आपके सामने रूबरू होते हैं। हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कमलेश पांचाल फोन लाइन पर। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। फरीदाबाद के सिटी मॉल की घटना है मैम, आपको रूबरू कराना चाहूंगी। यहाँ पर एक महिला के साथ बदतमीजी की गई, पति वहां पर उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना का विरोध करने पर 5 साल की मासूम बच्ची को बेवजह इन लोगों ने इतना पीटा, उसके परिजनों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। आखिर कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, कहाँ सुरक्षित होंगी, किसके तत्वाधान में सुरक्षित होंगी? कमलेश जी, ऐसा जी, जब भी कोई इंसिडेंट होती है, पुलिस को भी चाहिए कि वो तुरंत प्रभाव से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे। तो क्या मैं ये पूछना चाहूंगी, पुलिस ने उस पर FIR कर दी है? हाँ कमलेश जी, फिलहाल जो ताजा जानकारी है वो यही है कि FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि 4 से 5 लोग नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं और मॉल तक में एंट्री करते हैं। आखिर यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। अगर चेकिंग अभियान चलाया जाए तो ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सकती है। हाँ जी, ऐसे आदमी नशे की पोजीशन में मॉल वगैरह में आते हैं, इन पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी एंट्री करता है तो उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी ऐसी इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए जो कोई भी स्थान है जो असुरक्षित हो।
चलिए, वैसे भी हमारी सरकार ने वैसे भी लगाए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, ताकि भी जहाँ पर कोई इंसिडेंट होते हैं, मौके भी कैमरे होते हैं, उनके खिलाफ तभी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाइयां होती रहती हैं, कार्रवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधियों को भी अंजाम देने वाले पीछे नहीं रहते हैं। देखना होगा कि इस प्रदेश में कब तक महिलाएं सुरक्षित हो पाती है। चलिए, इसी के साथ खास खबर में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।